ग्राम प्रधान द्वारा किए गए घोटाले का बड़ा खुलासा। आपको बताते चले कि हरदोई जनपद के ब्लॉक बिलग्राम ग्राम पंचायत सखेड़ा प्रधान मुदस्सिर अली के द्वारा किए गए घोटाले का बड़ा खुलासा करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक जिला मंत्री जावेद अली, जो कि इस गांव के निवासी हैं, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बड़े खुलासे का पर्दाफाश किया। इस खुलासे में बिलग्राम ब्लॉक के सचिव व प्रधान द्वारा बड़ी साठगांठ के चलते कार्य किया गया 518 वृद्धा पेंशन इस गांव में लोग भुगतान पा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 380 लोग अपात्र की श्रेणी में हैं, जो कि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के लोग फर्जी आधार कार्ड के जन्म तिथि अंकित करवाकर प्रधान के द्वारा दी गई लिस्ट के माध्यम से वृद्धा पेंशन उठाई गई, जबकि समाज कल्याण विभाग का कोई भी अधिकारी इस घटनाक्रम में किसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। बड़े दुख की बात यह है कि एक और बड़े अचंभे की बात है कि इस गांव में मनरेगा के कागजों पर 50 महिलाएं मनरेगा मजदूरी में दर्ज हैं, जबकि एक भी महिला मनरेगा मजदूरी नहीं करती। और भी एक अचंभित बात यह है कि जो मनरेगा की लिस्ट बनी हुई है उसमें लगभग 20 से 25 व्यक्ति गांव से बाहर रह रहे हैं, उनमें भी नाम इस मनरेगा में चलाया गया है और भी कई तरह से इस गांव में विकास के नाम पर पैसे का फर्जीवाड़ा किया गया। अभी तक इसकी जांच नहीं हुई। आइए सुनते हैं जावेद अली के साथ साथ गांव के जहूर खान आदि लोगों ने प्रधान के द्वारा किए गए बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। आइए सुनते हैं पूरी खबर की किसी ने क्या कुछ कहा। आज हम बिलग्राम ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सखेड़ा के भाजपा अल्पसंख्यक जिला मंत्री जावेद अली के पास उपस्थित हूँ। मैं इनसे कुछ गांव के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि क्या आपके गांव में भ्रष्टाचार किया गया है प्रधान के द्वारा और क्या क्या अनियमितताएं की गई है प्रधान जी के द्वारा, जरा उनके बारे में हमें अवगत कराएं। जी भाई साहब नमस्कार। हमारे गांव में ऐसे 400 लोग हैं जो अंडर एज हैं, जो कि नरेगा में भी काम करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी ले रहे हैं और उसके बावजूद राशन कार्ड भी ले रहे हैं, राशन भी उठा रहे हैं। ऐसी शिकायतें तमाम सारी हैं। जो विकास नहीं हो रहा है, दबंगता काफ़ी है, पब्लिक डरी हुई बोलने से इनकार करती है और ब्लॉक स्तर पर दबा दिए जाते हैं कागज़। ब्लॉक स्तर पे कुछ होना ही नहीं। मैंने जांच के लिए 1.5 महीने पहले एसडीएम साहब को दिए हैं कागज़, उसकी जांच चल रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं लगी है। क्या कारण रहा है कि जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंच पाई? अधिकारी लोग बहुत डरे हुए हैं। वो हमसे कह रहे थे हमके क्या भाई क्यों नहीं रिपोर्ट लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा प्रधान ने आधार देने से मना कर दिया है, प्रधान कहते हैं जांच ना करो। तो मैंने बोला प्रधान की बात मानिए। ये सब चल रहा है। क्या आपके गांव के प्रधान का नाम बता सकते हैं? हाँ, मुदस्सिर सुलेमान है। क्या प्रधान ज़्यादा मतलब बलशाली हैं? जी जी। क्या कारण रहा है? प्रधान जी ने क्या क्या उनके पर मुकदमे भी लगे हैं कुछ? हाँ, तमाम मुकदमे लगे। फिर उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ अंधा कानून है। इस अंधे कानून के लिए क्या किसी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया? नहीं, यहाँ नीचे स्तर के अधिकारी सब उनके जानते हैं और कोई काम नहीं करते। भ्रष्टाचार आपके गांव में, जैसे आपने बताया भ्रष्टाचार के प्रति, कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो आपके गांव में सखेड़ा में? हमारे हिसाब से सालाना कम से कम नहीं 2.5-2 करोड़ रुपए होता होगा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग 2.5 से 2 करोड़ रुपए होता होगा। ये प्रधान कब से हैं? 35 साल शायद चाचा रहे हैं इनके और 10 साल इनको पति के। ये बराबर लगातार प्रधान है? हाँ, बराबर लगातार है। दूसरा प्रधान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? दूसरा प्रधान इसलिए नहीं हो पा रहा है, नाबालिगों के फर्जी वोट डलवा लेते हैं, रिश्तेदारों को वोट डलवा लेते हैं, हम लोग कटवाते हैं तो वोट कटते ही नहीं हैं। अधिकारी इसमें लिप्त हैं, अधिकारी ये सब कराते हैं। बेलो उनका होता है, हमारे गांव में बेलो ही नहीं बनता जाता है। जो वोट बनाए वोट ही नहीं बनाते हैं, सही वोट नहीं बनता है। जो
12 साल 10 साल उसका वोट बन जाता है। तो इसकी आपने जानकारी सूचना जिले पर नहीं दी? इसकी मैंने सूचना जिले पे दी थी सर। उसमें क्या हुआ, हम पे भी लाठी डंडे से हमला करा दिया गया। मुझे जान से मार देने की धमकी मिली और मुझ पर बहुत 30-40 लोगों ने हमला कर दिया। तब हम बच गए। ये कौन लोग थे? ये प्रधान के आदमी थे। दबंगता है कि हमने फर्जी वोट भर रहे थे तो हमने इस पर शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद मैं आपत्ति लगाई। उसमें जब हमने बेलों को मना किया ये सब गलत है, तो उस पर फिर प्रधान के आदमी आके हमको लाठी डंडे से पीटने लगे। ये कारण हुआ। तो आपने इस संबंध में जो अभी तहसील दिवस हुआ था आपके बिलागढ़ा में, जी वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए हुए थे, आपने उनको नहीं अवगत कराया इस मामले में? सुनने के लिए तैयारी नहीं है कोई। तो क्या डीएम भी नहीं सुन रहे हैं? डीएम के पास गए हम। डीएम के पास मैंने ज्ञापन भी दिया था, करीब 2 साल पहले दिया था। वैसे आपके जिलाधिकारी बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही मतलब इस मामलों में ज़्यादा एक्शन लेते हैं, और कभी आज तक ऐसा मैंने सुना नहीं। आज आप पहली बार कह रहे हैं कि सुनते नहीं। इनसे तो हमारी कोई परिचय है नहीं। अभी तो आए थे पिछले। नहीं, मैं उसमें नहीं गया। अच्छा, आप गए नहीं हो। फिलहाल आप वहाँ उनके कार्यालय में जा करके मुलाकात की आपने? नहीं, हमने नहीं। तो आपको मुलाकात करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी देना चाहिए। हम देंगे जाएंगे, बताएंगे। तो कब जाएंगे आप? हम 2-3 दिन में जाएंगे। तो ये जो आपने नरेगा की लिस्ट दी है, जी ये नरेगा की 400 लोगों की जो लिस्ट है, 386 लोगों की, तो ये अपात्र है क्या टोटल? सब अपात्र हैं और पात्र हैं जो उनको दिया नहीं जा रहा है। कम से कम 70 से 80 वृद्ध लोग हैं जो उनको रोक दिया जाता है ब्लॉक स्तर में कि आप प्रधान के आदमी नहीं है तो आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ऐसे 70 लोग हैं जो उनको पेंशन नहीं दी जा रही। वृद्धावस्था के जो लोग पेंशन पा रहे हैं वो कितनी उम्र के हैं? जहूर खान, सन ऑफ श्री साबिर खान, ग्राम सकेड़ा, ब्लॉक तहसील जिला। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे गांव में घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा। कौन है प्रधान? मुदस्सिर। इन्होंने शौचालय में इतना बड़ा लंबा घोटाला किया है कि जो गांव में निवासी नहीं हैं, गांव के निवासी ही नहीं है, उनको भी शौचालय के नाम पर पैसा इन्होंने हड़प लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 150 शौचालय बने होंगे पूरे गांव के अंदर, जबकि लिस्ट बहुत बड़ी जा रही है, बहुत बड़ी लिस्ट जा रही है और पैसा सारा गमन कर लिया गया है। और गांव से बाहर निवास करने वालों के यहाँ पर आवास दिए जाते हैं, उनको पट्टा दिया जाता है और उनको हर सुविधा दी जाती है। मेरे गांव के अंदर विकास के बजाय विनाश हुआ है और हम लोग इतनी शिकायतें की हैं कि अब हम लोग ज़्यादा पीड़ित भी करने किए जा रहे हैं। लिहाजा हमारी बात सुनकर के इस पर संज्ञान लिया जाए और हमारे गांव का विकास किया जाए। जहां तक हो सके इन सारी बातों की जानकारी हासिल कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। थैंक यू।